राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब चारों तरफ से अंधेरा घेर लेता है। वो लोग जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वो मुंह फेर लेते हैं। वो रिश्ते जिन्हें तुमने अपनी सांसों से ज्यादा अजीज समझा वो टूट जाते हैं। वो दोस्त जिनके लिए तुमने अपनी नींद कुर्बान की वो उस वक्त कहीं नजर नहीं आते जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और उस पल में इंसान अंदर से इतना टूट जाता है कि लगता है अब उठना मुमकिन नहीं। पर प्यारे भक्तों, ये सत्संग आज उसी इंसान के लिए है, उस इंसान के लिए जो अकेला बैठा है, जिसके आंसू रुक नहीं रहे, जिसका मन बार बार यही पूछ रहा है मैंने क्या गलत किया, मेरा साथ क्यों नहीं दिया किसी ने। तो सुनो, ध्यान से सुनो, जब कोई साथ न दे तो घबराओ मत, क्योंकि जिस रात सबसे घना अंधेरा होता है उसी रात सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। और जिस इंसान को दुनिया अकेला छोड़ देती है उसे कान्हा खुद अपने हाथों में थाम लेते हैं। प्यारे भक्तों, द्वापर युग की एक बात याद करो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हार दिया गया, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, अपनी मां को और स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगा दिया तो वो घड़ी सबसे काली थी। द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया। भीम जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा धनुर्धर, नकुल सहदेव जैसे वीर सब बेबस खड़े थे। जिन रिश्तेदारों के लिए पांडवों ने वर्षों सेवा की वो सब मुंह फेर कर बैठ गए। उस एक पल में द्रौपदी के पास कोई नहीं था, कोई नहीं। और तब उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपने हाथ छोड़ दिए, वो साड़ी छोड़ दी जिसे वो खुद थाम रही थी और पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश। और कान्हा दौड़े, बिना बुलाए नहीं, पर जैसे ही पुकारा वो आ गए। प्यारे भक्तों, ये कहानी सिर्फ द्रौपदी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज अपनी सभा में अकेला खड़ा है। जब तुम भी अपने हाथ छोड़ दोगे, जब तुम भी ये मान लोगे कि मेरे बस का नहीं और पुकारोगे, उस कान्हा को वो आएगा, वो जरूर आएगा। अब जरा सोचो, क्यों होता है ऐसा? क्यों लोग साथ छोड़ देते हैं? क्यों वो जो कल तक हमारे थे आज पराये हो जाते हैं? इसका जवाब बहुत गहरा है पर बहुत सरल भी। इंसान तब तक साथ देता है जब तक उसे फायदा होता है, जब तक तुम उपयोगी हो, तुम प्रिय हो। जब तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए तो रिश्ता भी खत्म। ये दुनिया का स्वभाव है, ये कड़वा सच है पर है तो सच। पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो है वो सदा नहीं रहेगा, जो जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो शायद तुम्हारे जीवन की परीक्षा था, और परीक्षाएं हमेशा कठिन होती हैं, पर परीक्षा पास करने के बाद जो मिलता है वो असली होता है। प्यारे भक्तों, भक्त प्रहलाद की कथा तो तुमने सुनी होगी। हिरण्यकश्यप खुद प्रहलाद का पिता था और उसी पिता ने अपने बेटे को मारने के लिए हर तरकीब लगाई। पहाड़ से फेंका, हाथियों से कुचलवाया, जहर पिलाया, आग में डलवाया, और वो भी तब जब प्रहलाद बस भगवान विष्णु का नाम लेता था। सोचो, एक पल जिस पिता ने जन्म दिया वही दुश्मन बन जाए, जिस घर में पले बढ़े वही घर जानलेवा बन जाए, जो लोग अपने थे वो सब पराये हो जाएं। पर प्रहलाद ने क्या किया? उन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा, उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु है तो मुझे किसी का डर नहीं। और जब सब तरफ से साथ छूट गया, जब आग की लपटें चारों तरफ से घेर रही थी, तब नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए। वो आए तब आए जब कोई नहीं था, वो आए तब आए जब सबने साथ छोड़ा था। प्यारे भक्तों, यही कान्हा का वादा है। जो अकेला हो जाता है उनके लिए वो खुद चल कर आते हैं। पर यहां एक बात और समझनी है, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। अकेलापन एक संकेत है कि अब वक्त है खुद से मिलने का। जब तक भीड़ होती है हम खुद को भूल जाते हैं, जब तक शोर होता है हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। अकेलापन वो खामोशी है जिसमें कान्हा बोलते हैं। और अगर तुम उस खामोशी में घबरा गए
अगर तुमने उस सन्नाटे को दर्द समझ लिया तो तुमने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। संत मीराबाई को याद करो, उनका पूरा राज्य उनके खिलाफ हो गया था। ससुराल ने जहर दिया, महल ने दरवाजे बंद किए, समाज ने उंगली उठाई, पर मीरा गाती रही, नाचती रही, क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था, मेरे कान्हा हैं। तो और क्या चाहिए। मीरा अकेली थी, पर वो कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि जब कान्हा साथ हो तो अकेलापन कहां। और आज जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जो तुम्हारे मन में दर्द है, जो तुम्हारी आंखें नम हैं, ये सब देख रहे हैं कान्हा, हर पल हर सांस। प्यारे भक्तों, एक छोटी सी बात और, जब हम टूटते हैं तो अक्सर हम ये सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही क्यों, दूसरों की जिंदगी तो ठीक है, मेरी ही किस्मत खराब है। पर यह सोच एक जाल है, एक ऐसा जाल जो तुम्हें और गहरे धांसा देता है। सच ये है, हर इंसान के जीवन में अंधेरा आता है, हर इंसान एक बार टूटता है। फर्क बस ये होता है कि कुछ लोग उस अंधेरे में बैठ जाते हैं और कुछ लोग उस अंधेरे में दिया जलाते हैं। तुम कौन से हो? अगर तुम आज इस सत्संग को सुन रहे हो तो कान्हा का इशारा है कि तुम दिया जलाने वाले हो, तुम उठने वाले हो। तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं होती। सुदामा की कथा याद करो। वो एक गरीब ब्राह्मण थे, बचपन में कान्हा के साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, पर जब जिंदगी ने उन्हें तोड़ दिया, जब घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, जब पत्नी ने कहा जाओ अपने मित्र कृष्ण के पास जाओ, तो सुदामा के मन में एक झिझक थी, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास देने के लिए क्या है, थोड़े से तंदुल हैं, वो भी टूटे फूटे, कान्हा तो द्वारका के राजा हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर वो गए, झिझकते हुए, कांपते हुए, फटे कपड़ों में गए। और कान्हा ने क्या किया, उन्होंने सुदामा को देखा और दौड़ पड़े, राज सिंहासन छोड़कर दौड़े, खुद अपने हाथों से उनके पांव धोए, आंखों में आंसू आ गए, उन टूटे हुए तंदुलों को इस कदर प्रेम से खाया जैसे वो अमृत हो। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, पर कान्हा ने सब दे दिया। प्यारे भक्तों, कान्हा को तुम्हारी योग्यता नहीं चाहिए, कान्हा को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, कान्हा को बस तुम्हारी पुकार चाहिए, बस एक सच्ची पुकार। जाओ उनके पास, टूटे हुए जाओ, रोते हुए जाओ, खाली हाथ जाओ, वो दरवाजा नहीं बंद करेंगे। और अब एक बात जो शायद सबसे जरूरी है, जब कोई साथ न दे तो उस इंसान को दोष मत दो, उसे कोसो मत, उसके लिए मन में कड़वाहट मत रखो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें छोड़कर गया वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, वो भी अपनी सीमाओं में जी रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारे कर्म का हिस्सा था। उसका जाना भी एक संकेत था जो कान्हा ने भेजा था। गीता में कृष्ण ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जब कोई चला जाता है तो एक जगह खाली होती है, और उस खाली जगह को कान्हा खुद भरते हैं, पर हम उस खाली जगह को कड़वाहट से भर लेते हैं, और फिर कान्हा के लिए जगह ही नहीं बचती। इसीलिए जाने दो, माफ करो, और उस जगह को साफ रखो, कान्हा आएंगे। प्यारे भक्तों, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बुजुर्ग संत थे, उनके पास एक शिष्य था जो बहुत दुखी था। एक दिन वो शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मेरे सब दोस्त मुझे छोड़ गए, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं हैं, मैं बहुत अकेला हूं, अब क्या करूं। संत उठे और एक दिया जलाया। बोले, बेटा क्या ये दिया अकेला है? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, ये तो अकेला ही है। संत मुस्कुराए और बोले, पर देखो इसकी रोशनी कितनी दूर तक जा रही है, अकेला होकर भी ये कितनों को रोशनी दे रहा है। बेटा, जब इंसान अकेला होता है तब वो सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि तब उसकी रोशनी सिर्फ उसकी होती है, किसी और की नहीं। प्यारे भक्तों, तुम वो दिया हो। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, उन्होंने तुम्हारी रोशनी नहीं बुझाई, उन्होंने बस अपनी परछाई हटाई। अब तुम्हारी रोशनी और साफ दिखेगी, और जब लगे कि अब और नहीं झेल सकते तो बस एक काम करो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे कान्हा, मैं थक गया हूं, अब तुम संभालो। बस इतना।
उस पल में तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई तर्क नहीं, कोई समझाइश नहीं, बस समर्पण। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया था। जब सारे तर्क खत्म हो गए, जब धनुष हाथ से छूट गया, जब आंखें आंसुओं से भर गई, तब उन्होंने कहा शिष्यस्ते हाँ शाधि मां त्वा प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे राह दिखाओ। और कान्हा ने दिखाई, पूरी गीता सुनाई। प्यारे भक्तों, जब तुम समर्पण करते हो तब कान्हा बोलने लगते हैं, तब रास्ता दिखने लगता है, तब जो बंद दरवाजे थे वो खुलने लगते हैं, तब जो रिश्ते टूटे थे उनकी जगह नए और सच्चे रिश्ते आने लगते हैं। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे भक्तों, आज जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, उसके जीवन में जो भी तूफान चल रहा है वो थमेगा, जरूर थमेगा। जो आंसू आज बह रहे हैं वो एक दिन मुस्कान बन जाएंगे। जो अंधेरा आज घेरे हुए है वो एक दिन उस उजाले की नींव बनेगा जो कभी नहीं बुझेगा। बस भरोसा रखो, कान्हा पर भरोसा रखो, वो हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर आंसू में वो कहीं नहीं गए। वो थे, हैं और रहेंगे। और जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया हो, तब भी कान्हा की नजरें तुम पर टिकी हैं। वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी एक पुकार का। तो पुकारो उन्हें आज, अभी, इसी पल। राधे राधे कहो और देखो कैसे मन हल्का हो जाता है, कैसे एक अजीब सी शांति उतर आती है। वो शांति कान्हा का स्पर्श है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं रहोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।